हेलो साथियों, मैं वृंद सर आप सभी का शुभ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आज का जो सेशन है वो है प्रैक्टिस 2। तो जो भी भाई बहन वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये स्पेशल, जैसा कि जो पेट का अभी फॉर्म डाले हैं, आगे नवंबर तक एग्ज़ाम होना है पेट का, तो वो लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए विशेष करके ये क्लास है, स्पेशलिस्ट है, जीके जीएस पोर्शन। और अगर आपको सेशन प्रैक्टिस का सेशन समझ में आ रहा है तो आप अपने साथ साथ जो भी आपके भाई बहन पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। और समझ में आता है तो लास्ट में अपना एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो आज की सेशन का जो पहला प्रश्न है मैं शुरुआत करता हूँ, चलिए देखिए। प्रश्न है, प्राचीन भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो प्राचीन भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, महाभारत, अष्टाध्यायी, रामायण। सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या माना जाता है? अष्टाध्यायी। प्राचीन भाषा शास्त्र का सबसे प्राचीन ग्रंथ अष्टाध्यायी माना जाता है। नेक्स्ट, कुमार संभवम में किसके जन्म की कथा वर्णित है? तो कुमार संभवम में चंद्रगुप्त प्रथम, कार्तिकेय, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो कुमार संभवम में कार्तिकेय की जन्म की कथा वर्णित है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने और कब की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कालाशोक ने की थी 383 में, बिंदुसार ने की थी 280 में, दंतदुर्ग ने की थी 753 में, या हर्षवर्धन ने की थी 611 में। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा साथियों, और मैं इसका आंसर बताता हूँ। सी क्या है? दंतदुर्ग ने 753 ईसा पूर्व में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो बताएंगे। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। बताइए, मोहनजोदड़ो की स्थापना कब हुई थी? तो अगर आपको पता होना चाहिए 1922 में, हड़प्पा 1921 में। कि खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी है। और मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी जी हैं, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए, लोथल की खोज किसने किया था अगर आपसे पूछा जाए? तो लोथल का भी नोट कर लेंगे, 1954। और किसने किया था? एस.आर. राव ने। किसने किया था? एस.आर. राव ने। और कालीबंगा भी नोट कर लेंगे, 1961। खोज किसने किया था? इसके खोजकर्ता कौन है कालीबंगा के? बी.बी. लाल। कौन है? बी लाल, ठीक है। तो आंसर क्या होगा साथियों? डी, मोहनजोदड़ो में प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी के स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, स्थान में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस काल में और गुप्त काल में किस विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? उसने घूमने का सिद्धांत दिया, घूमने का सिद्धांत भी विश्व को दिया है। कौटिल्य है, चरक है, आर्यभट्ट है, कालिदास है। तो आपको पता है किसने दिया था? आर्यभट्ट महोदय ने दिया था। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी की अगर बात की जाए तो दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? दादा भाई नौरोजी एक निष्कासन का सिद्धांत भी दिए हैं, धन निष्कासन का सिद्धांत, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। पूछा जा रहा है किस नाम से जाने जाते हैं? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, सभी इसको जानते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी जी के राम राज्य की युगल सिद्धांत के कौन से थे? तो राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? सही साधन व सही लक्ष्य, अस्पृश्यता व मद निषेध, खादी व चरखा, सत्य व अहिंसा।
तो आपको पता है क्या है साथियों, सत्य व अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं, बाबर। तो इन चारों के मुगल शासक हैं, इसमें से बाबर हैं जिनका मकबरा भारत में नहीं है। नेक्स्ट 9 देखिएगा, गांधी इरविन समझौता। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताइए। कह रहा किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान रखा गया था इसमें? तो गांधी इरविन समझौता तो पहले समझ लीजिए, ये हुआ था 5 मार्च 1931 में, ठीक है। और इसमें जो आंदोलन को रोकने का प्रावधान था वो सविनय अवज्ञा था। क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, स्वराज क्या कह रहा है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन था गोखले का, तिलक जी का, महात्मा गांधी जी का या चंद्रशेखर आजाद जी का? तो आप बताएंगे ये था बाल गंगाधर तिलक जी का था, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकेल, डायोराइट। क्या है दोस्त? निकेल है। क्या है? निकेल। राइट आंसर क्या होगा? निकेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण के मूल घटकों में नहीं शामिल है? इसमें से कौन सा ऐसा घटक है जो पर्यावरण के मूल घटकों में नहीं शामिल है? जैविक, अजैविक, ये तो मूल घटक है। ऊर्जा मूल घटक में आएगा, लेकिन स्थानिक जो तत्व है ये मूल घटक में शामिल नहीं है। ऐसे ही 13 देख लिया जाए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए, दुधवा आपको पता है लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी कहाँ है? बोलो। उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? हडसन की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी और फारस की खाड़ी। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी का क्या नाम भाई? हडसन की खाड़ी। राइट आंसर ए। ओके। नेक्स्ट 15 देखिएगा, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? लेह, बीकानेर, जैसलमेर, चेरापूंजी। सबसे कम वर्षा वाला स्थान क्या है? लेह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम पर्वत हिमालय, विंध्याचल, अरावली, नीलगिरी। बताइए क्या है? सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत है। नेक्स्ट 17, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए सबसे बड़ा सागर तो कौन सा है? जापान का सागर, दक्षिणी चीन सागर, भूमध्य सागर या काला सागर? तो आपको पता है क्या है साथियों? काला सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सागर है। 18 है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना, जैसलपुर, जैसलमेर और जबलपुर, जैसलमेर और सिंहभूम। तो मकराना में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है। 19 देखिएगा, बृहद ज्वार कब आता है? जब सूर्य चंद्रमा की एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य चंद्रमा समकोण बनाते हैं, जब तेज हवा चल रही हो, जब रात बहुत ठंडी हो, यानी कि जब रात बहुत ठंडी हो। डी ऑप्शन। तो देखिएगा साथियों, अभी तक आप लोग जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी से प्रश्न पाए हैं। अब धीरे धीरे आप प्रश्न कुछ पाएंगे पॉलिटी से भी और करंट से भी, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे अगर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करें, कोई भी एग्ज़ाम की। ये सारे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं पूछे जाने वाले हैं, चाहे आप यूपी टेफल से पेट का तैयारी कर रहे हों, चाहे पेट की तैयारी कर रहे हों या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों, वहाँ पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। एसएससी, यूपीएससी, SSC, आरओ जो भी तैयारी आप कर रहे हों, सिलेबस में जीएस जीके है तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए
आप सेशन को देखना बिल्कुल ना भूलें और साथ साथ समझ में आता है तो एक बटन लाइक ज़रूर करिएगा हमारे लिए, और अपने साथियों के लिए आपको क्या करना है, शेयर कर देना है। और फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं साथियों तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। चलिए 20 देखते हैं। निम्नलिखित में अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है? तो अरब सागर में गिरने वाली सिंधु नदी आपको पता है, लेकिन इसमें से बताना है गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, महानदी। तो गोदावरी, कृष्णा और महानदी ये नदियाँ जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन जो ताप्ती है ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में। तो राइट आंसर क्या होगा? ताप्ती नदी। अब आपके कुछ क्वेश्चन पॉलिटी से हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। 73वां संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची आई? 12वीं अनुसूची आई। 22 देखिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 4 का, भाग 9 का, भाग 14 का, भाग 22 का। तो किस भाग में है साथियों? तो भाग 22 का में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। 23 देखिएगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत के महान्यायवादी का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, या राज्य के राज्यपाल का, या उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? कैग का, कंट्रोलर ऑफ जनरल, तो कैग। अब आप बताएंगे वर्तमान में कैग का अध्यक्ष कौन है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैग कौन है इस समय, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो संबोधित करके लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो किसको देता है संबोधित करके? उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये कथन किसने किया, कहा है? भीमराव अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या के.टी. शाह। तो के.टी. शाह ने इस कथन को कहा है। अब अगला जो 5 प्रश्न होगा साथियों 26 से 30 तक, ये आपके करंट के होंगे, तो जरा आप लोग प्रयास करिए इसका जवाब देने का। रेड क्रॉस दिवस 2023 कब मनाया जाता है? बताइए। रेड क्रॉस दिवस 2023 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लेना, आने की पूरा संभावना रखता है। तो ये 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट, भारतीय सेवा द्वारा बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो बताइएगा बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। 28 देखिएगा। पहला केरल शील्ड पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया था? तो पहला जो केरल शील्ड पुरस्कार किसके संबंध में है? लेखकों द्वारा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जो उपन्यास लिखता है उसकी मान्यता के आधार पर ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये किसको मिला है 2023 का? फातिमा असगर को मिला है, जो भाई बहनों की कहानी के ऊपर ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, विशेष एक जो है प्लान है, एक खुदरा बैंकिंग पहल किसने प्रारंभ किया? SBI, ICICI, HDFC, BOB। तो आपको पता है HDFC ने प्रारंभ किया। चलिए आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। मैट्रिक्स ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है? ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसके जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। आज बस यही इतना।
अब आप लोग का काम है कि आप इसको जो इम्पोर्टेंट लगे नोट कर लीजिए और साथ साथ तैयारी बना के रखिए, जिससे कि आपकी सफलता आपको मिले और आपको खुशहाली हो तो घर वाले खुश होंगे, और घर वाले खुश होंगे तो सब लोग खुश होंगे। ठीक है, तो बस मेहनत करिए, समय का सदुपयोग करिए साथियों, और सेशन को अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। सभी भाई बहन लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक एक जो भी भाई बहन देखेंगे। और लोगों की मदद करने के लिए आपको चैनल को क्या करना है, शेयर कर देना है, और साथ साथ अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि ऐसे प्रैक्टिस सेशन आपको हमेशा मिलते रहें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।